मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग रिंग ऑन द एक्सियल लाइन। सो मान लीजिए कि हमारे पास एक रिंग है और इसका रेडियस है r, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, रेडियस है r और इससे करंट फ्लो कर रहा है I, एंड सेंटर ऑफ द रिंग से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि एक्सियल लाइन पे है उसका डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस x दी हुई है, राइट। सेंटर ऑफ द रिंग से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का डिस्टेंस x है जो कि एक्सियल लाइन पे है। तो हमें यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट फाइंड करना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना है एट दिस पॉइंट। तो देखिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो स्मॉल लेंथ का है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ वेरी स्मॉल लेंथ ऑफ द वायर। उसका फॉर्मूला है dB इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई IDS sin थीटा बाई r स्क्वायर। सो मान लीजिए कि एक छोटा सा यहाँ पे हम एलिमेंट लेते हैं, एक छोटा सा लेंथ लेते हैं, बहुत ही छोटा सा लेंथ लेते हैं जो ऑलमोस्ट स्ट्रेट है। इस रिंग के सर्कमफ्रेंस पे एक छोटा सा लेंथ लेते हैं, उसका लेंथ मान लीजिए DL है। तो इस छोटा सा लेंथ की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस DL वाले लेंथ की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला है म्यू नॉट बाई 4 पाई IDS sin थीटा बाई r स्क्वायर। म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL sin थीटा बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। अच्छा, ये जो डिस्टेंस होता है वो होता है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का कितना डिस्टेंस है फ्रॉम द वायर, छोटा वायर। म्यू नॉट बाई 4 पाई IDS sin थीटा बाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे r स्क्वायर में ये डिस्टेंस पड़ेगा, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन का कितना डिस्टेंस है फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर। सो अगर आप देखें तो ये डिस्टेंस बन जाएगा रूट अंडर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, राइट, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस। तो फॉर्मूला म्यू नॉट बाई 4 पाई IDS sin थीटा बाई r स्क्वायर, मतलब दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, रूट अंडर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये डिस्टेंस का स्क्वायर। देखिए ये जो थीटा है, ये थीटा होता है एंगल बिटवीन DL एंड R, जो कि यहां समझना थोड़ा मुश्किल होगा। DL और ये जो R है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन वाला डिस्टेंस, उसके बीच का एंगल। इसको थोड़ा 3D में देखिए। मान लीजिए कि ये DL है, राइट, छोटा सा लेंथ। ये जो रिंग था, ये जो रिंग था, ऐसे जो रिंग था उसका छोटा सा लेंथ हमने लिया है, और ये जो R है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन वाला, उनके बीच का एंगल हमें लेना है, ये वाला एंगल जो कि 90 डिग्री होगा और हमेशा 90 डिग्री होगा, ठीक है। सो एंगल बिटवीन DL एंड दिस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन वाला डिस्टेंस R, जिसे हम R कह रहे हैं, वो होगा 90 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू एक्चुअली 90 डिग्री है, साइन 91 होता है, तो ये क्या वेल तो ये आ जाएगा आपका म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया यहां पे छोटा लेंथ की वजह से, बट उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास रूल है, ये करंट होता है, ये टुवर्ड्स पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट करता है, एंड ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, राइट। तो ये रिंग पे अगर हम छोटा सा करंट लिए हुए हैं, छोटा सा वायर लिए हुए हैं, तो करंट का डायरेक्शन है इस तरफ। अगर करंट ऐसे जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन है इस तरफ, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है उस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस तरफ, राइट। करंट, मैग्नेटिक फील्ड टू पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब ये वाली जो लाइन आपको दिख रहा है वो एक्चुअली ये फिंगर है, राइट। ये जो लाइन आपको दिख रहा है डॉटेड लाइन से जो हमने बनाया है वो एक्चुअली ये फिंगर है, और इस फिंगर के परपेंडिकुलर में ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इस फिंगर के परपेंडिकुलर होगा। कहने का मतलब है कि इस लाइन के परपेंडिकुलर में होगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड ठीक इसके परपेंडिकुलर होगा, इसको नोटिस कीजिएगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ नहीं होगा, अगर आप ऐसे बनाते हैं तो ये गलत है। मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इस फिंगर वाले जो लाइन था हमारा उसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो dB हमने फाइंड किया है इस छोटा सा लेंथ की वजह से, उसका डायरेक्शन जो होगा वो इस साइड होगा, क्लियर है। सिमिलरली यहां पे अगर हम छोटा सा लेंथ ले ले, यहां पे एक छोटा सा लेंथ ले ले DL, तो इस छोटे से लेंथ की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जब हमें फाइंड करना होगा तो फिर से
ये जो हमारा आर है ना, उसके परपेंडिकुलर में मैग्नीफील्ड होगा इस तरफ, इसके परपेंडिकुलर में इस तरफ मैग्नीफील्ड होगा इस छोटे से वायर की वजह से, राइट। करंट होगा शायद इसमें इस साइड, है ना, अगर ये रिंग ऐसे है तो करंट है इस साइड, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है उस साइड, तो मैग्नीफील्ड होगा ऐसे इस फिंगर के परपेंडिकुलर में इस तरफ, ठीक है, इस तरफ होगा, इस तरफ नहीं होगा, इस बात को नोटिस कीजिएगा। वेल, तो ये दोनों मैग्नीफील्ड सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो आप इसको सिंपल एडिशन नहीं कर सकते, आपको वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। एंड नॉट ओनली दिस टू, जो बाकी सारे होंगे एलिमेंट्स, जैसे अभी हमने ये डीएल लिया है, ये डीएल लिया है, यहाँ पे भी डीएल है, यहाँ डीएल है, यहाँ डीएल है, यहाँ 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 यहाँ, तो इन सभी छोटे छोटे डीएल की वजह से वहाँ जो मैग्नीफील्ड होगा वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस पे होगा, वो कुछ ऐसा फॉर्म करेगा, राइट, है ना। अभी तो हमने सिर्फ 2 एलिमेंट का शो किया है, तो एक इस तरफ दिखा, एक इस तरफ दिखा, बाकी सब एलिमेंट्स का भी अगर हम बात करें तो वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में होगा, कौन टाइप का फॉर्म होगा, एंड दे आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन, तो आप उसको स्केलर एडिशन नहीं कर सकते हैं, आपको वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो उससे सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग इसको कंपोनेंट मेथड यूज करेंगे। तो आज ये देखते हैं इसमें क्या करना है। ये तो मैग्नीफील्ड है ओनली ड्यू टू डीएल का, राइट। चलिए इसे मान लीजिए थीटा या अल्फा, कुछ भी मान लीजिए, चलिए फिलहाल थीटा मान लेते हैं। एंड वी आर गोइंग टू स्प्लिट दिस वेक्टर इन 2 कंपोनेंट्स, ठीक है, एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट में हम लोग स्प्लिट करने वाले हैं। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा बनेगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये वाला एंगल। एंड अगेन ये ब्लू लाइन, ये जो आपको दिख रहा है ये लाइन और ये रेड लाइन के बीच में एंगल 90 डिग्री है, ये ब्लू लाइन और ये रेड लाइन के बीच में एंगल 90 डिग्री है, और ये क्योंकि 90 माइनस थीटा है तो इसको थीटा होना पड़ेगा, राइट। तो ये dB है तो ये कॉस कंपोनेंट हो जाएगा, जो एंगल फॉर्म करता है थीटा वो कॉस कंपोनेंट होता है, और ये हो जाएगा dB साइन थीटा, है ना। तो dB गया क्योंकि हमने उसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। सिमिलरली ये थीटा है तो ये थीटा बनेगा, राइट, एंड ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा बनेगा, क्योंकि ये रेड लाइन और ये ब्लू लाइन 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा 90 माइनस थीटा, और अगेन ये रेड और ये रेड 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, और क्योंकि ये 90 माइनस थीटा है तो इसको थीटा होना पड़ेगा, है ना। तो ये dB है तो ये बन जाएगा dB cos थीटा, और यहाँ हो जाएगा dB sin थीटा, राइट। ये dB गया क्योंकि हमने उसको 2 कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर दिया, 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। तो जो 2 वेक्टर था हमारा dB और dB, फिलहाल के लिए हमने 2 एलिमेंट्स को ही स्टडी किया है, तो ये जो 2 वेक्टर्स था dB उसको हमने स्प्लिट करके 4 वेक्टर्स बना दिया, है ना। लग रहा होगा कि ये तो और ज़्यादा मुश्किल हो गया, 2 को 4 बना दिया है, बट एक्चुअली ये थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, क्योंकि ये dB cos थीटा और ये dB cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट, है ना, इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास बचेगा dB sin थीटा, dB sin थीटा। 2 एलिमेंट्स का अगर हम बात करें तो 2 dB sin थीटा, और सिर्फ एक एलिमेंट का अगर हम इफेक्ट देखें तो इट वुड बी dB sin थीटा, है ना। 2 के लिए होगा 2 dB sin थीटा, एक एलिमेंट का अगर हम सिर्फ बात करें तो 2 dB sin थीटा, राइट। सो मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट बच रहा है एक एलिमेंट का अगर हम बात करें तो, सो ड्यू टू ईच एलिमेंट, कुछ लोग 2 एलिमेंट्स को एक साथ लेके प्रोसीड करते हैं, आंसर सेम आएगा, बता दूंगा कि कहां पे डिफरेंस आएगा। सो ड्यू टू ईच एलिमेंट, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, ये पॉइंट P मान लीजिए, यहाँ पे इस पॉइंट को P मान लीजिए। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू ईच एलिमेंट, dB नेट, हम ईच एलिमेंट का बात कर रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा, इट वुड बी dB sin थीटा, राइट, dB sin थीटा, है ना, ड्यू टू ईच एलिमेंट का हम बात कर रहे हैं। और क्योंकि अब हर एलिमेंट का dB sin थीटा सेम डायरेक्शन में होगा, है ना, जैसे इसका dB sin थीटा उस तरफ है, इसका भी dB sin थीटा उस तरफ है, बाकी सारे एलिमेंट्स का भी इन द सेम वे dB sin थीटा जो होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा उस तरफ। एंड सिंस ऑल ऑफ देम आर इन द सेम डायरेक्शन, अब हम उसको स्केलर एडिशन कर सकते हैं, राइट, सिंपल एडिशन कर सकते हैं।
सो फॉर टोटल इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ये तो एक एलिमेंट का है ना नेट, सो फॉर टोटल इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, फॉर टोटल इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यह आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी बी नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन थीटा, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ डी बी नेट आ जाएगा बी नेट, लिमिट का बात करेंगे बट उससे पहले वैल्यू पुट कर दूं डी बी का एज वेल एज साइन थीटा का। डी बी का वैल्यू है म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो डीबी का वैल्यू हमने पुट कर दिया। साइन थीटा का वैल्यू, सो फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल देखिएगा है ना, फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्राइंगल साइन थीटा बनेगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस आर बाई दिस, तो साइन थीटा का वैल्यू पुट कर लीजिए आर बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। लिमिट पुट करना पड़ेगा क्योंकि हम ये ईच एलिमेंट का स्टडी कर रहे हैं, है ना। एक एलिमेंट का हमने बात किया था, यहाँ पे ईच एलिमेंट का हमने बात किया था, ये जो वैल्यू हमने लिया था ईच एलिमेंट का लिया था, और जब हम लिमिट पुट कर रहे हैं तो हमें पूरे एलिमेंट्स को स्टडी करना पड़ेगा, है ना। तो लिमिट आएगा 0 टू एल, एल के फॉर्म में आएगा क्योंकि यहाँ डी एल है, तो 0 टू एल। अब ये एल क्या है, एल इज द लेंथ ऑफ द रिंग सर्कमफ्रेंस, ठीक। डीएल डीएल ऐसे भी आप देख सकते हैं, डीएल 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 को ऐड करेंगे तो वो लेंथ ऑफ द सर्कमफ्रेंस बनेगा। बस यही फर्क है। कुछ लोग जब यहाँ पे 2 dB साइन थीटा लेकर प्रोसीड करते हैं, कहते हैं कि भाई 2 एलिमेंट्स है और दोनों का जो नेट बच रहा है वो तो 2 dB साइन थीटा बच रहा है, dB साइन थीटा नहीं बच रहा है, तो उन लोग क्या करते हैं, कुछ लोग यहाँ क्या करते हैं कि 2 dB साइन थीटा लेते हैं क्योंकि वो 2 एलिमेंट्स को स्टडी कर रहा है, 2 एलिमेंट्स का बात कर रहा है, वो इफेक्टिव ले रहा है। तो उनका ये फर्क पड़ेगा कि उनका जो लिमिट होगा, अभी हमने क्या लिया है, लिमिट पूरा एल लिया है, लेंथ ऑफ द रिंग, बट अगर 2 एलिमेंट्स को आप लेके प्रोसीड करते हैं तो आपको सिर्फ आधे लेंथ को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बिकॉज नेक्स्ट आधा अपने आप इंक्लूड हो जाएगा क्योंकि आप हर बार पेयर्स में ले रहे हैं, राइट। तो अगर आप बाई चांस यहाँ 2 dB साइन थीटा लेके प्रोसीड कर रहा है तो आपका लिमिट होगा 0 टू एल बाई 2, है ना, वे एल इज द लेंथ ऑफ द सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। तो हम लोग अभी एल का वैल्यू 2 पाई आर पुट करेंगे, और अगर जो लोग यहाँ पे 2 पुट करके करते हैं उनके लिए बनेगा 2 पाई आर बाई 2, मतलब पाई आर बेसिकली, ठीक है। तो वो भी करेक्ट है, आंसर सेम आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है। चलिए तो इसको प्रोसीड कर लेते हैं ना। ये बी नेट आ गया आपका, बी नेट इक्वल टू आ गया आपका, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दीजिए इंटीग्रेशन से, म्यू नॉट आई आर, म्यू नॉट आई आर 4 पाई, और यहां पे है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एंड अगेन वी हैव रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। बट आप उसे रूट ना लिख करके पावर हाफ लिख सकते हैं, इट्स द सेम थिंग, मीनिंग सेम है ना। ये रूट ना लगा करके इसका ब्रैकेट में करके पावर हाफ लगा सकते हैं, उसका मीनिंग सेम है, राइट। बट इंटीग्रेशन ऑफ डीएल भी बचा हुआ वहां पे, है ना, वहां पे इंटीग्रेशन ऑफ डीएल भी बचा हुआ है, स्पेस तो हमारे पास है नहीं। चलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इंटीग्रेशन ऑफ डीएल एंड लिमिट 0 टू एल बचा हुआ है यहाँ पे। तो ये आ जाएगा आपका म्यू नॉट आई आर बाई 4 पाई। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है, तो यहाँ पर पावर हाफ है और यहाँ पे कुछ नहीं है का मतलब 1 है। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट का बेस सेम है, पावर यहाँ हाफ है, पावर यहाँ 1 है, तो 1 प्लस हाफ हो जाएगा 3/2, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल एल आएगा, राइट, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल एल आएगा। लिमिट पुट करने के बाद एल माइनस 0 तो एल ही रहेगा, और एल आखिर है क्या, एल तो है 2 पाई आर, लेंथ ऑफ द रिंग 2 पाई आर, है ना। सो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल एल आएगा जिसका वैल्यू है 2 पाई आर। तो एक लाइन मैं स्किप कर रहा हूं, यहाँ पे एल आएगा जिसका वैल्यू है 2 पाई आर। तो देखिए पाई कट जाएगा, 2 से ये गया तो यहाँ पे 2 बचेगा,
तो फाइनल आंसर आ रहा है आपका बी एक्सियल, क्योंकि एक्सियल पे हम फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ नेट ना लिख करके मैं एक्सियल लिख रहा हूं। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, एक आर यहाँ एक आर यहाँ है तो आर स्क्वायर बन गया, बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2। ठीक है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2, ये हो गया नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन। ठीक है, एंड डायरेक्शन होगा दैट साइड। लेकिन करंट का डायरेक्शन अगर उल्टा होता तो फिर नेट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इस साइड होता। तो उसके लिए आपके पास रूल है कि करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है, ये अभी करंट है, कर्ल रूल, करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस तरफ, थंब विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस तरफ, और करंट अगर उल्टा फ्लो कर रहा है ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस तरफ, है ना। करंट अगर रिंग में ऐसे फ्लो कर रहा है तो टूवर्ड्स द बोर्ड, और रिंग में करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो टूवर्ड्स द कैमरा, राइट। तो ये कर्ल रूल लगा लीजिएगा। फिलहाल मैग्नेटिक फील्ड नेट उस तरफ आ रहा है। ठीक है, इफ n is the number of turns, if n is the number of turns of the coil, मान लीजिए कि यहाँ पे एक टर्न का रिंग नहीं है, कई सारे टर्न्स है, तो हर एक टर्न अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड n टाइम्स यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा इंटू एन भी हो जाएगा यहाँ पे। सो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर इंटू एन बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2। क्लियर है, इफ n इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। यहाँ पे एक और हम बात कर सकते हैं कि रिंग की वजह से सेंटर ऑफ द रिंग पे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, राइट। तो सेंटर ऑफ द रिंग पे अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड करना है, मान लीजिए कि अभी आप 100 सेंटीमीटर पे फाइंड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये x का वैल्यू 100 ले लीजिए। तो अभी आप सेंटर से एक 100 सेंटीमीटर अवे फाइंड कर रहे हैं, तो x का वैल्यू आप 100 पुट करेंगे। बट अगर आपको यहां फाइंड करना होता बीचों बीच में, तो x के जगह पे आप 50 पुट करते, और यहां नहीं फाइंड करके और पास फाइंड करना होता यहां, तो 25 आप पुट करते x का वैल्यू, यहां 12.5 पुट करते। तो सेंटर ऑफ द रिंग पे फाइंड करना होता तो आप x का वैल्यू क्या पुट करते, 0, राइट। सो इफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहां नहीं है, यहां है, तो उस केस में x का वैल्यू 0 हो जाएगा, राइट। तो यहां पे 0 पुट कर दीजिए। सो इफ यू वांट टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग, x का वैल्यू यहां 0 पुट कर दीजिए। मैं यहां पे दिखा दे रहा हूं बी सेंटर, राइट। तो यह आ जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर, ये x का वैल्यू 0 हो चुका है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, बट उस पर पावर 3/2 भी है, राइट। अच्छा, पावर पे पावर होता है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे 2 और उस पर पावर है 3/2, तो एक्चुअली वो हो जाएगा 3 क्यूब हो जाएगा। तो ये बन जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 आर क्यूब, राइट। और यहां आर स्क्वायर है, यहां आर क्यूब है, तो आर स्क्वायर कट जाएगा, यहां पे एक आर बचेगा, है ना। ऊपर का आर स्क्वायर गया, नीचे आर क्यूब में से एक आर बचेगा। सो सेंटर ऑफ द रिंग पे होगा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये म्यू नॉट आई बाई 2r। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग, राइट। एंड हाँ, अगर नंबर ऑफ टर्न्स है यहाँ पे भी सेंटर ऑफ द कॉइल पे फाइंड करना है तो n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, म्यू नॉट आई एन बाई 2r। सो आई होप क्लियर होगा सब कुछ।